IK सर मोटिवेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, इससे पुरानी वाली जो लेक्चर हमने अभी तक 2 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। तो 2 लेक्चर अपलोड किए, उसके अंदर सबसे पहले वाले में मैंने आपको सेंटर पीस बनाना सिखाया था कि सेंटर किस तरह बनाए जाते हैं, और उसके बाद में फिर मैंने एजेस बनाना सिखाया था कि 4x4 के क्यूब के अंदर एज किस तरह बनाते हैं। तो एज मैंने पूरे आपको ऊपर के 4 एज बना दिए थे और नीचे के 4 आपको सिखा दिए थे भाई ऊपर के 4 और नीचे के 4 किस तरह बनाए जाते हैं, है ना। इसके मैंने अभी तक 2 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। अगर आप नए हो और मेरा सबसे पहले ये वाला लेक्चर देख रहे हो तो आप इससे पहले के 2 लेक्चर देख लीजिए, वहाँ से आपको बनाना आ जाएगा 4x4 का क्यूब। और मैं 99% गारंटी दे रहा हूँ आपको आ ही जाएगा। और अगर आपको ये नहीं आता है तो आप पुरानी वीडियोस से भी देख सकते हो, वहाँ से भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं भाई। तो हमने क्या किया था, पहले के 4 एजेस हमने बना लिए थे। ये 4 ऊपर के 4 और ये नीचे के 4 हमने बना लिए थे, है ना। ये नीचे के 4 हमारे बन चुके हैं। और हमारे ये वाले 4 थे ना, ये वाले बिगड़े हुए थे। तो इसके लिए हमें याद है क्या करना होता है। हमें सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला काम क्या करना है, हमें जो भी हमें दिख जाए यहाँ पर पास में उसको ढूंढना है कि जो भी हमें बनता हुआ दिख जाए। तो हमने देखा कि यहाँ पर ये है वाइट ग्रीन और इसके ठीक सामने वाइट ग्रीन है। ये दोनों इस तरह है, जबकि मैंने कहा था थर्ड लेयर पर होने चाहिए। कोई बात नहीं, इसको थर्ड लेयर पर लेकर आ जाओ, है ना। तो ये आगे ये दोनों है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस वाली पोजीशन पर, ये वाली पोजीशन पर हम ये फॉर्मूला लगा देते हैं 1 वाला। तो आप ये वाला 1 फॉर्मूला लगा दीजिए, और ये 1 फॉर्मूला आपने लगा दिया। तो ये वाइट और ग्रीन और वाइट ग्रीन, अब आप इसको इस तरह सोल्व करते हो, ये एज बनाते हो और फिर एज बनाकर इस तरह घुमा देते हो। लेकिन अभी आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अभी आपको सिर्फ फॉर्मूला लगाकर इसके अपोजिट साइड कर लेना है। इसको कर लिया, अपोजिट साइड आपने रख लिया। तो मैंने हर बार एक चीज़ आपसे कहा करता था, इससे पुरानी वीडियोस में मैंने कहा है कि क्या होता है जब भी आप इस एज को ऊपर भेजते हो तो मैं हमेशा यहाँ पर कहता हूँ कि यहाँ पर बना हुआ नहीं होना चाहिए, यहाँ पर बिगड़ा हुआ होना चाहिए। तो आप इसको घुमाते रहेंगे और हमें कभी भी बिगड़ा हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने चारों बना दिए हैं, है ना। तो हमें बिगड़ा हुआ चाहिए यहाँ पर, ऊपर ऊपर ऐसा चाहिए जो अनपेयर हो, पेयर नहीं बना हो उसका, ठीक है। तो क्या करना है, ये तो हम बना लिया है हमने। तो अब हमें यहाँ से कहीं से भी नीचे के एक बिगड़े हुए को ऊपर लेकर जाना है कैसे भी। तो हम इन दोनों को तो लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि हमने इनको जोड़कर ये बनाना है। तो आपको क्या करना है, इसके इन 2 के अलावा जो भी बाकी बिगड़े हुए हैं ना, उनको उनमें से किसी भी एक को ऊपर भेजना है। तो इन 2 को याद रखना है, इस तरह उंगली रख लीजिए यहाँ पर, और रखने के बाद में यहाँ से आपको इस वाले पेयर को ऊपर भेज देना है। कैसे भेजोगे, सेकंड वाले फॉर्मूले से, आराम से समझिए बहुत। और ये सेकंड फार्मूला आपने अप्लाई किया तो ये दोनों तो आपके यहीं पर ही हैं, और आपका एक बिगड़ा हुआ ऊपर आ चुका है, ये आ गया ऊपर। आपको क्या करना है, यहाँ से इसको इस तरह बनाना है, एज बनाना है। एज बनाने के बाद में इस क्यूब को इस तरह घुमाना है। घुमा कर देखा ये बिगड़ा हुआ यहाँ है, इसको यहाँ पर शिफ्ट करना है। सेकंड वाला फार्मूला लगाइए, और ये आपने सेंटर सही कर लिया है। और जैसे आपने देखा ना, तो यहाँ पर आपके 2 बन गए यार, ठीक है। 2 हमारे बन चुके हैं, है ना, 2 हमारे बन चुके हैं। और फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, 2 बन गए तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। अब लास्ट के 2 में हमें प्रॉब्लम आती है कि भाई लास्ट के 2 किस तरह बनाए जाए। लास्ट के 2 समझ में नहीं आते यार, क्या करें। लास्ट के 2 में आती है प्रॉब्लम। तो किस तरह आपको इसको बनाना है, हमेशा मैंने अभी तक आपसे कहा है कि आपको, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है वाइट और रेड है, और यहाँ पर वाइट और रेड है, तो वाइट रेड इसके अपोजिट साइड होना चाहिए, ताकि हम इस तरह बना दें, है ना, इस तरह बना दें। लेकिन अब मैं हमारे ये जो रूल था ना, इसको मैं तोड़ रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर वाइट और रेड है ना, तो इसके ठीक सामने भी वाइट रेड चाहिए। अगर आप लास्ट के 2 बना रहे हो तब है ये कंडीशन, ठीक है। तो ये वाइट रेड यहाँ ऊपर है, जबकि हमें ये अब की बार नीचे चाहिए, जबकि लास्ट के 2 है। तो आप एक बार फिर से ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए 1 नंबर का। ये 1 नंबर का फॉर्मूला लगाया, वाइट रेड, और वाइट और रेड ये दोनों सेम आ गए हैं, सेम पोजीशन पर आ चुके हैं। अब आपको क्या करना है, एक बार इस दोनों को पकड़कर अगली कंडीशन देखिए क्या करना है, बहुत आराम से देखिए, समझना बहुत सिंपल मेथड है। ये वाइट रेड, ये वाइट रेड। अब आप क्या करना है, एक बार इस क्यूब की दोनों लेयर को
इस तरह घुमा देना है राइट साइड में, ठीक है। राइट साइड आपने इसको घुमा दिया है इस तरह, ये राइट साइड घुमा दिया, और राइट साइड घुमाने के बाद में फिर से 1 नंबर का जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई कर देना है। और ये मैंने 1 वाला फॉर्मूला अप्लाई किया और ये हमारे एजेस बन चुके हैं दोबारा से, ठीक है। तो ये एज हमारे बन चुके हैं और इसके बाद में हमारा बिल्कुल 3x3 का जैसा क्यूब बन चुका है। अब हम इसको बिल्कुल 3x3 की तरह सॉल्व कर लेते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, कमेंट ज़रूर कर देना। कमेंट करोगे तो मैं आगे भी आपको अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। भाई जो प्रॉब्लम आपके साथ आती है कमेंट करते रहिए। देखिए मैंने पहले भी कहा है, आप मेरी किसी भी कोई भी पुरानी वीडियो पर भी अगर कमेंट करते हो ना, तो मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा और आप मेरे से तो बहुत अच्छा बना लोगे है ना। मुझे तो फिर भी टाइम लग जाता है, आप मेरे से बहुत अच्छा बना लोगे। तो आगे वाली जो वीडियोस है उसके अंदर मैंने पैरिटी को अच्छे से बताया हुआ है कि किस तरह पैरिटी को सोल्व करते हैं। क्या पैरिटी अगर आप एक आध बार प्रैक्टिस करते हो ना 4x4 के क्यूब में, तो वो आती भी नहीं है कभी कभी। तो इसे प्रैक्टिस करना है, इसके अंदर थोड़ा सा प्रैक्टिस करती और प्रैक्टिस, और फिर पैरिटी आती भी नहीं है। बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो वैसे तो आपको वीडियो समझ में आई होगी अच्छे से। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कीजिए और मेरी पुरानी प्लेलिस्ट भी देख लीजिए, वहाँ से भी आपको क्यूब सॉल्व करना आ जाएगा। तो और पैरिटी की बात है तो आप पैरिटी के लिए मैंने पूरी वीडियो अपलोड की हुई है, आप वहाँ से पैरिटी सॉल्व करना सीख सकते हो उस प्लेलिस्ट से। वहाँ से आपको पैरिटी सॉल्व करना आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसी तरह हमारी वीडियोस देखते रहिए, है ना। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।